इंडिया का क्या विजन चल रहा है, वो किस चीज़ों पे काम कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? यार अभी हम लोग इस स्टेट में नहीं है कि हम उनसे कंपेयर करें खुद को। वो कंपैरिजन तो अब हमारा बनता ही नहीं है। इंडिया हमसे मीलों दूर गए हैं, मीलों दूर, हज़ारों मीलों दूर चला गया। हाँ दूर चला गया। क्योंकि उनकी मतलब आप वो रिजर्व देखो 500 बिलियन है, हमारी रिजर्व क्या है 1 बिलियन। कॉन्टिनेंट को सेफ रखा, उसमें मुस्लिम्स भी आते हैं, हिंदूस भी आते हैं, लेकिन है कि आज इंडिया जो है ना उसको एक हमजिन्स परस्त बादशाह दिखाता है, तो मेरे ख्याल से एक ज़्यादती है। इंडिया को भी चाहिए कि वो भी अपने आप में बेहतर करे और हमें भी चाहिए कि हम अपने आप को, जब दोनों तरफ से हम बेहतर। ये हालात काफ़ी ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गरीब बंदा गुजारा मुश्किल है, हमारा अपना बहुत गुजारा मुश्किल है। अब हॉस्टल तो मिडिल क्लास जो है वो गरीब हो गया है। हाँ ऐसे ही है। गरीब तो बेचारा वैसे ही मर गया है, जो मिडिल क्लास है वो भी गरीब हो गया है। हम पहले रिच होते थे, अब हम मिडिल क्लास में आ चुके हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसकी वजह से हॉस्टल्स में भी बहुत उन्होंने खाना रेंशन बढ़ा दिया है, उसकी वजह से बहुत मुश्किलात आ रही हैं। अच्छा ब्रदर, मेरा आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है और हम एक डिफ़ॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं, हुकूमत खुद ही कर रही है, जिनकी हुकूमत है, तो उसका मतलब है कि वो हकीकत बता रहे हैं कि जी भाई हमारे हाथ से बात निकल गई है। तो इसके बाद जो पाकिस्तान की अवाम है उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी अगर डिफ़ॉल्ट होता है? तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो है वो फसादात बढ़ जाएंगे, सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, लोग चोरियाँ डकैतियाँ करने लग जाएंगे, एक मार धाड़ शुरू हो जाएगी? क्या आगे क्या देख रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? नहीं, इसके जो इफेक्ट्स हैं वो तो नज़र आने शुरू हो गए हैं ना। आप देख रहे हैं जो है टेररिज्म वगैरह, वो कराची में ब्लास्ट हुआ है पुलिस हेडक्वार्टर्स पे, शावर में हुआ, कराची में हुआ। हाँ जी ऐसा ही है। तो उसके इफेक्ट्स तो नज़र आने शुरू हो गए हैं ना हमें। वो फ्यूचर को छोड़े, अभी से स्टार्ट है चीज़ें। मतलब डिफ़ॉल्ट के बाद ज़िंदगी जो है ना फसादात बढ़ने वाले पाकिस्तान में। ऐसे ही है, सही कह रहे तो हैं इनको होश के नाखून ले लेने चाहिए कि उस नेज तक ना पहुंचे, उससे पहले बचा लें पाकिस्तान को। बेहतर है नाखून ही होश के ले लें, वरना इसके बाद क्योंकि कंडीशन जो वस्त से वस्त होती जा रही है। इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा कुछ जो पाकिस्तान में होगा ना, इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा क्योंकि इन्होंने तो भाग जाना है, लोगों ने एक दूसरे को मारना है। ऐसे ही है। तो उससे बेहतर नहीं है कि पहले ही खुद को संभाल लें और मुल्क को संभाल लें? ऐसे ही अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हालात देख ही रहे हैं, सबके सामने वस्त से वस्त होते जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि डिफ़ॉल्ट की जो बातें हो रही हैं इसके बाद लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, जो महंगाई बन गई है? डिफ़ॉल्ट से यही है कि फिर अगर हो गया तो फिर तो और ज़्यादा चीज़ें पहले ही बहुत महंगी हैं, तो और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। जो गरीब तबका वो तो पहले पिसा हुआ है, तो वो तो बिल्कुल मरने वाले हो जाएंगे फिर तो। आपको लगता है कि लोग जो है वो चोरियां डकैतियां करना शुरू हो जाएंगे, जो है डाके बढ़ जाएंगे, मारना कत्ल व गारत बढ़ जाएगी, एक दूसरे को जो है वो रोटी के लिए लोग लड़ना शुरू कर देंगे? ये जो डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं इसके बाद की ज़िंदगी में? वो तो अभी आप देख सकते हैं कराची का क्या हाल है। कौन सा दिन ऐसा है जहाँ पर जिसमें डकैती नहीं होती कराची में? ना रोज़गार है ना कुछ है, फिर लोग एक दूसरे को रोटी खाने के लिए मारेंगे, चोरियाँ करेंगे, डकैतियाँ करेंगे। चोरियाँ तो पहले भी बहुत हैं। ये यहाँ पर आप चले जाएँ, आपको पता नहीं है, आप मोबाइल लेकर निकलते हैं रातों रात और रास्ते में आपका कोई मोबाइल छीन लेता है। डकैतियाँ तो अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर यह है कि फिर तो लोगों का मेन पैसा है, उन्हें पता है कि यार नौकरी हम करेंगे, हमें क्या मिलना 15,000 18,000, इधर रातों रात डकैती मारो 20-30 हज़ार पे हमारे पास आ जाना, तो फिर लोग डकैती ही मारेंगे जहाँ से उन्हें पैसे आ रहे हैं। अच्छा, हुक्मरान जो है 75 सालों से एक चूरन बेच रहे हैं कि जो पाकिस्तान है उसकी बैड कंडीशन का ज़िम्मेदार इंडिया है, योदो निसार है, अमेरिका है, वो है, ये है। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं या हम खुद ज़िम्मेदार हैं इसके? नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले बंदे को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। शुक्र है जो पाकिस्तान की जगह अभी नहीं, डिफ़ॉल्ट का सबसे पहले ये है कि आपको पता कि अनाउंस ऑफिशियल हो चुका है। अगर हालात इस तरह के हुए चोरियों डकैती के तो हमारा कंट्री जाएगा, लेकिन ये है कि अगर अपनी यूथ खड़ी होती है ना, स्टैंड लेती है, तो पाकिस्तान जो है वो सेव हो सकता है। अच्छा जी, तो इस वजह से यूथ को स्टैंड लेना चाहिए, नौजवान नस्ल को स्टैंड लेना चाहिए। जितने भी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या इस्टेब्लिशमेंट है, वो तो सिर्फ गुलाम है या अपने अंदर के लोग हैं जो पेट के धंधे से बाहर निकले तो फिर ही पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये कि अब यूथ जो है ना वो अगर स्टैंड लेती है तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ। यूथ या दूसरी जो अवाम है उनके माइंड में तो एक चीज़, एक चूरन जो है, गलत चूरन जो है हुक्मरानों ने डाल दिया है जी, हमारा इंडिया दुश्मन, हमारा योदो निसार दुश्मन, हमारा अमेरिका दुश्मन, हमारा वो दुश्मन, हमारा ये दुश्मन। क्या आपको लगता है कि इंडिया की वजह से हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या हमारी अपनी नाइली नाकामी है? नहीं, इंडिया की वजह से तो नहीं कर रहे, दुश्मनी की बात है कि रियलिटी। शुक्र है कि अब जो यंग जनरेशन है वो मानने लग गई है कि हम इंडिया की वजह से डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे, हमारी अपनी गलतियाँ हैं। नहीं, गलती अपनी है। एक्चुअली ये है कि जो पिछले जो हालात चल रहे हैं ना,
मतलब ये है कि उनको बेस बना के तो उस बेस पे जो है वो हमें कहा जा रहा है कि किसी बैरूनी ताकतें तो हैं, लेकिन ये कि अंदर के लोग मिले हुए हैं। सबसे पहले अंदर के लोग मिले हुए हैं। नहीं, बरूनी क्या कर लेंगे? बरूनी तो अपनी तरक्की पे फोकस कर रहे हैं। इंडिया आज कहाँ पे जा रहा है? इंडिया को कहाँ स्टैंड करता है? बिल्कुल इंडिया जो है, क्योंकि बात है कि लियाकत अली खान, आई एम सॉरी टू से कि बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना यहाँ पे मेरे पे गुस्सा आएगा कि लियाकत अली खान जो अमेरिका चले गए थे 1950 में, उसके बाद इंडिया जो था वो न्यूट्रल रहा था कि हम अमेरिका के ब्लॉक में चले गए थे। आज जो आप देख लें, गलती यहाँ पे हुई थी कि लियाकत अली खान को अमेरिका नहीं था जाना चाहिए, हमें न्यूट्रल ही लेना। इंडिया हमेशा न्यूट्रल ही रहता है। अमेरिका इंडिया को मना करता रहता है कि आप रशिया से ट्रेड ना करो, आप रशिया के साथ ये ना करो। उन्होंने कभी कभी जो है ना समझौता नहीं किया, हमने हमेशा समझौता कर लिया। आप अगर मूवीज़ उठा के देखें ना, इंडिया की जितनी भी मूवीज़ हैं ज़्यादातर मैंने देखी हैं, तो वो अपनी मतलब सबसे ज़्यादा ना उनका मीडिया बहुत उनके लिए स्ट्रॉन्ग है। हमारा मीडिया सबसे ज़्यादा गंदा है क्योंकि उनके मीडिया ने हमेशा मीडिया नफरत ही फैलाता रहता है ना। मीडिया तो उधर से भी कहते हैं, इधर से भी कहते हैं जी वो हमारे दुश्मन, ये कहते हैं ये हमारे दुश्मन। और सर जी आज सोशल मीडिया का दौर है, अब लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हो गई है कि हमें खुद को बेहतर करना है, रिलेशंस अच्छे करने, नेबर्स कंट्रीज़ के साथ रिलेशन करने। तभी हम अनाउंस नहीं किया था, अब अनाउंस करना शुरू कर दिया है कि करके। अब डिफेंस मिनिस्टर इसी हुकूमत के हैं ना, अगर वो बात कर रहे हैं तो उसके पीछे वो बड़े लॉजिक से कर रहे होंगे, उनको पता लग गया होगा कि कर गए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने ये स्टेटमेंट किस बेस पे दिया है, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं और हम भी यही बात करते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता डिफ़ॉल्ट कर सकता है, डिफ़ॉल्ट किया नहीं है। पर हम उनके कह रहे हैं कि कर सकता है, किया नहीं है, वो कह रहे हैं कि कर चुका है। तो उनके स्टेटमेंट का अवाम पे तो छोड़ें, पाकिस्तान के लिए ये रिएक्शन आएगा कि हमारे जितनी इंटरनेशनल फर्म्स हैं, जितनी कंपनियां हैं, जितने इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, वो यहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे कि इनका डिफेंस मिनिस्टर खुद। आपको नहीं लगता अगर ये खुदा ना खास्ता ये सिचुएशन होती है तो लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे वही के लिए? वही मैंने आपको बताया कि ज़्यादा दूर नहीं है, अनार्की फैलने वाली है। सिविल वॉर, अनार्की, हर मतलब सिचुएशन अब गड़बड़ हो जाएगी अगर ये सारा सिचुएशन बन गया। ऐसा ही होएगा। अच्छा, दूसरी तरफ एक और मैं बात करूं तो हमारा सियासतदान हमेशा से चूरन बेचते आए हैं, हमेशा से चूरन बेचते हैं कि पाकिस्तान की आज जो हालत है वो इंडिया ने कर दी है, पाकिस्तान की आज जो हालत है वो इंडिया ने कर दी है। क्या आपको लगता है कि जो हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं ये इंडिया ने हमें डिफ़ॉल्ट करा दिया कि हमारी खुद की नाअहली है? तो उनको तो इंडिया को तो नहीं मैं कहूँगा ब्लेम करूँगा। आपकी नज़र में इंडिया की वजह से हम डिफ़ॉल्ट नहीं किए, हम अपनी नाअहली और गलतियों की वजह से खुद को डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, अपनी नहीं भाई, अपनी हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो अपना बेस्ट दे रहे हैं। एज बीइंग पैट्रियोटिक हम इधर हैं, मैं खुद मास्टर्स इन मैस कम्युनिकेशन हूँ, वालिद साहब मेरे बाहर हैं, आई हैव अपॉर्चुनिटीज़, मैं जा सकता हूँ। सिचुएशन आपको आगे फ्यूचर की जो है वो ख़तरनाक नज़र आ रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और अदर साइड अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया का क्या विजन चल रहा है, वो किस चीज़ों पे काम कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? यार अभी हम लोग इस स्टेट में नहीं है कि हम उनसे कंपेयर करें खुद को। वो कंपैरिजन तो अब हमारा बनता ही नहीं है ना। कंपैरिजन तो बनता है कहीं हाफ हाफ भी हम होते हैं। हम तो ज़मीन के नीचे धंस गए हैं और इंडिया बहुत आसमान के ऊपर चला। मैं वो परसों ही मैंने स्टडी कर रहा था, विकीपीडिया पे मैं पढ़ रहा था कि हमारे जो अभी रिजर्व कि पाकिस्तान की आज जो हालत है वो इंडिया ने कर दी है, पाकिस्तान की आज जो हालत है वो इंडिया ने कर दी है। क्या आपको लगता है कि जो हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं ये इंडिया ने हमें डिफ़ॉल्ट करा दिया कि हमारी खुद की नाअहली है? तो उनको तो इंडिया को तो नहीं मैं कहूँगा ब्लेम करूँगा। आपकी नज़र में इंडिया की वजह से हम डिफ़ॉल्ट नहीं किए, हम अपनी नाअहली और गलतियों की वजह से खुद को डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, अपनी नहीं भाई, अपनी हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो अपना बेस्ट दे रहे हैं। एज बीइंग पैट्रियोटिक हम इधर हैं, मैं खुद मास्टर्स इन मैस कम्युनिकेशन हूँ, वालिद साहब मेरे बाहर हैं, आई हैव अपॉर्चुनिटीज़, मैं जा सकता हूँ। सिचुएशन आपको आगे फ्यूचर की जो है वो ख़तरनाक नज़र आ रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और अदर साइड अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया का क्या विजन चल रहा है, वो किस चीज़ों पे काम कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? यार अभी हम लोग इस स्टेट में नहीं है कि हम उनसे कंपेयर करें खुद को। वो कंपैरिजन तो अब हमारा बनता ही नहीं है ना। कंपैरिजन तो बनता है कहीं हाफ हाफ भी हम होते हैं। हम तो ज़मीन के नीचे धंस गए हैं और इंडिया बहुत आसमान के ऊपर चला। मैं वो परसों ही मैंने स्टडी कर रहा था, विकीपीडिया पे मैं पढ़ रहा था कि हमारे जो अभी रिजर्व्स हैं हमारे हैं 2.53 बिलियन और इंडिया का 5.70 बिलियन,
570 बिलियन। ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज। तो आप इधर से देख लें, उनके कंपैरिजन वाली स्टेट में ही नहीं है हम। हमारा कंपैरिजन आप अफगानिस्तान से करें। श्रीलंका से अब डिफ़ॉल्टेड कंट्रीज़ तो जो हैं वो तो श्रीलंका और अफ़गानिस्तान भी हमसे अब ऊपर जा रहा है सर। यार इस श्रीलंका में तो लोगों ने चलो अपना मुल्क अवाम को उधर समझ आई है, उन्होंने अपनी सियासत ख़त्म की है, वहाँ पे एक न्यू मूवमेंट चली है, उन्होंने अपना मुल्क बचाया है। अब वो लग गए हैं उसको सेट करने में। मुझे ये समझ नहीं आ रही हमारे यहाँ पे अवाम को शौर हमारा भी तो नहीं। चूरन ये बेचा जा रहा है ना कि हमें जो है ना वो अब कश्मीर लेना है, हमें जो है वो इंडिया तबाह कर रहा है, नहीं, हमें जी वो हो गया है, हमें जी ये हो गया है, हमें जी यहूदो निसार खा गए हैं, हमें तो हम खुद अपने खुद को खा लिए हैं। नहीं मुझे नहीं पता ये आप कहाँ से बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे अक्सर लोग ये समझते हैं क्योंकि ये हमारे लीडर्स जो है ना ये गलत चूरन बेचते हैं। मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि ये गलत है। लीडर्स की तो बात बहुत बाद में आती है, पहले आप ये नहीं समझते? नहीं, मेरे चलिए पॉइंट शुक्र है कि आपको तो अवेयरनेस है, आप तो कम अज़ कम इस चीज़ को समझ गए हैं कि कोई हमें ख़त्म नहीं कर रहा, हम खुद को खुद ख़त्म कर यार रहे हैं। मेरे ख्याल में ना हमारा ही मेन जो कसूर है हमारा है। क्योंकि हाँ जी, पेट्रोल हुआ है 280 पे आ गया, 300 पे भी आ जाएगा। हमारा क्या देखा आपने, कुछ किसी को फ़र्क पड़ा? इंस्टेंट पंपों के बाहर लाइन लग गई हैं। गरीबों की आगे ज़िंदगी कैसे होने वाली है? भाई गरीबों की क्या, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं वो तो बस अल्लाह ही उनका हाफ़िज़ है, अल्लाह ही निगहबान है। ख़त्म हो जाएंगे। नहीं अल्लाह ना करे ख़त्म हो जाए, हम तो चाहते ज़ाहिर है हैं। खुदकशियाँ बढ़ रही हैं, ज़ाहिरी बात है, हम यही चाहते हैं सब। बेहतरी कैसे